हेलो फ्रेंड्स, आज मकर राशि के लिए टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम अपने गुरु श्री साईनाथ ब्रह्मा महाराज जी को प्रणाम करके टैरो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो जनवरी हमको क्या प्रॉमिसेस कर रहा है? जनवरी कह रहा है कि वो आपको चलते रहने की सलाह दे रहा है, आपके पास सवारी दे रहा है, प्रकृति दे रहा है, अमाउंट्स दे रहा है। वो कह रहा है निरंतर चलते रहेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। बस आपको फोकस करना है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, क्योंकि अगर आपके पैर किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप देख कहीं और रहे हैं तो इससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको प्रकृति का साथ मिल रहा है, बहुत सारे रुपए पैसे मिल रहे हैं, सवारी भी मिल रही है। बस आपको अपना फोकस देखना है। फैब का मंथ क्या कहता है? फैब का मंथ भी बहुत अच्छा है। वो आपको कह रहा है कि थोड़ा सा आप जो बार बार, वीनस का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स वीनस का है। कप्स भी आपके बहुत भरे हुए हैं, आप लैविश लाइफ जी रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन बार बार आप पुरानी यादों में डूब जाते हैं। खासकर वैलेंटाइंस डे का महीना है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ पुराना याद आता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो फैब का महीना आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आप इन सब चीज़ों से बाहर आइए, अपनी चीज़ों को प्रोग्रेस करिए। जैसे आपका फर्स्ट कार्ड कह रहा है कि आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है, तो उसी तरीके से आप इन यादों में मत डूबिए, आपका समय भी अच्छा आएगा, बस आपको आगे चलना है। बहुत ही अच्छा कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ वैंड्स मतलब कि मून मतलब चंद्रमा। वो आपका मन को भटका रहा है। आपके पास सब कुछ है, एक बहुत अच्छा आलीशान घर है, आपके पास भाले हैं जो कि बहुत सजे हुए हैं, मीन्स वो आपके अंडर हैं, आप बहुत अच्छी जॉब में हैं, आपके पास पूरा ग्लोब है, मतलब कि आपकी जो अंडर में आप जो चाहते थे पोजीशन, आपके पास वो पोजीशन है। पर आपका जो 2 मतलब मून, आपका जो मन है वो बाहर की तरफ बाहर बार देखता रहता है, किसी चीज को खोजता रहता है। ये मार्च का महीना है, आपसे कह रहा है कि आप अपने काम पर फोकस कीजिए। अगर आप काम पर फोकस नहीं करेंगे तो ये जो जिस तरीके की आपने यहाँ पे आकृति देखी है बिगड़ी, तो आपका काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपके ऊपर से आपके जो बॉस हैं उनका थोड़ा सा विश्वास हिल जाएगा। तो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल चीज़ों को थोड़ा सा अदर मतलब डिफ्रेंशिएट करके रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बार बार अगर आप बाहर देखेंगे और अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ये आपको ये भी कहता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन और सब कुछ आपको मिल गया है, मिलने वाला है, जिसके कारण आपको बहुत बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो फोकस कीजिए अपने काम पर। नेक्स्ट कहता है पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स भी बहुत अच्छा कार्ड है। ये जो है ये अप्रैल का कार्ड है। ये कहता है कि वाओ, एक हाथ में रोशनी है, एक हाथ में बुक है, नीचे पगडंडी सा रास्ता है जिसको तय करके आप उधर जा रहे हैं और आप खुद गैर होश हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने जो आपका लिखा हुआ है उसको पढ़ने में है। तो ये क्या कहता है पेज ऑफ सॉर्ट्स? सॉर्ट्स मतलब होता है तलवार, नंगी तलवार पर देखिए आप चल रहे हैं। तो अगर आप किसी रिश्ते में हैं या आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें रिस्क है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऊपर की डोर छोड़ी तो पूरे बल्ब जो है वो फूट जाएंगे। अगर आपके हाथ हटे तो आपकी बुक गिर जाएगी। अगर आपके पैर थोड़े से डिस्टर्ब हुए तो आपकी पैर में चोट भी आ सकती है या फिर आप नीचे भी गिर सकते हैं। तो अप्रैल के मंथ में आपको क्या सोच समझ के करना है, तो यूनिवर्स आपको ये सजेशंस दे रहा है कि प्रकृति का मदद लीजिए। चिड़िया देखिए, पैरट्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सन की रोशनी में सूर्य को प्रणाम करना स्टार्ट कर दीजिए। सूर्य अगर आ जाते हैं तब तक आप सोते हैं तो वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि मन आपका जो है वो 3 दिशा में भाग रहा है और तीनों दिशाएं इतनी डेंजरस हैं कि आप उनको अगर एक को छोड़ते हैं तो दूसरा बिगड़ जाएगा। तो अप्रैल का मंथ मकर राशि वालों के लिए कहता है कि थोड़ा सा आपको सिस्टमैटिक होना पड़ेगा। क्या चीज पहली प्रायोरिटी, उस पर फोकस कीजिए। 3-3, 4-4 चीजें एक साथ मत होल्ड कीजिए। नेक्स्ट कहता है 8 ऑफ कप्स। क्या कह रहा है 8 ऑफ कप्स? कौन सा महीना है ये? फिर से महीना आता है अपना, आपका आ रहा है ये मई का। तो मई का मंथ आपको क्या कह रहा है? 8 मतलब शनि। शनि के नेचर जो होता है वो हमेशा ये कहते हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ो, कर्म के ऊपर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। एक दिया जलाकर ये लड़की जा रही है
छोटा सा दिया तालाब में छोड़कर सब कुछ ईश्वर को दे के जा रही है। जब आप ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो आपके भाग्य का भी सूर्य उदय होता है जैसे उसका हो रहा है। विश्वास कीजिए, कोई अगर आपके आसपास नदी तालाब है तो वहां पर दीपदान करने जाइए। दीपदान करने से बहुत ज्यादा तरक्की होती है, लाइफ में भी होती है। और अगर रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए ये भी बोलूंगी कि 8 का अंक शनि का है, तो वो आपको कहता है कि थोड़ा सा 7.5 अगर आपकी चल रही है तो आपको थोड़ा सा दान धर्म करना चाहिए, और नदी तालाब में भी जाकर थोड़ा सा चावल वगैरह उसके अंदर डालना चाहिए। इससे आपकी चीजें बढ़ेंगी। नेक्स्ट हम जानते हैं 5 ऑफ सॉर्ट्स। 5 ऑफ सॉर्ट्स ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा आप थक गए हैं, विचारों से थक गए हैं, जो विचार आपको पागल किए जा रहे हैं। 24 घंटे एक काँव 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 आपके दिमाग में लगी रहती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक बिट्रेयल चलता है कि लोगों ने मुझे चीट कर लिया या मुझे कोई धोखा दे दिया। इस चीज से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो चीज है आपको बहुत ज्यादा आपकी आत्मा को आपके शरीर से अलग कर रही है। ये बहुत ही खराब चीज है। आपको 5 ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि 5 नंबर जो है बुध का है, तो आप थोड़ा अच्छे से अपने दिमाग से काम लीजिए, और इन चीजों से बाहर आने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। इससे आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी, और आप ये जो एंग्जाइटी, फियर डेवलप कर लिया है आपने रिश्ते को लेके, जॉब को लेके या किसी भी चीज को, उससे आप बाहर आ पाएंगे। अब आते हैं हम जुलाई का कार्ड। बहुत अच्छा है। वो कह रहा है कि किसी के साथ आप घूमने जाने वाले हैं। कोई 3 दोस्त हैं आपके, उनके साथ आपकी प्लानिंग हो सकती है। हो सकता है आप किसी ट्रिप पे जाएं। ये बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पर जश्न का माहौल दिख रहा है। हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो या चूज नहीं कर पा रहे हैं, 2 लोगों में से किसी एक को चूज करना। या फिर 3 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि कोई जॉब है जो 2 डायरेक्शन में है, तो आप 2 जॉब में से किसी एक को चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ईश्वर की मदद लेना पड़ेगा, और जो सही डायरेक्शन है उसको आपको चूज करना पड़ेगा। 3 ऑफ कप्स जो है वो गुरु का कार्ड है। गुरु मैरिज को भी बताता है, एंगेजमेंट को भी बताता है। किसी प्रकार का कुछ आप नया बिजनेस खोल सकते हैं, या चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है। गुरु सब कुछ देता है। तो हो सकता है जुलाई के मंथ में जो आपका प्यार है, आपका जो साथ है, वो बहुत दिनों से दूर है, तो उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए और वो आपके पास आ जाए, और आपको हो सकता है वो आपको अप्रोच करे जो इतने दिन से आप परेशान हैं। नेक्स्ट कार्ड हम जाते हैं, तो आपको क्या कह रहा है? ईश्वर आपका साथ देगा, क्योंकि 5 द हीरोपंथ कह रहा है कि फिर से सीढ़ियां आपकी जगमगाएंगी, फिर से आकाश आपका साथ होगा। कोई आएगा जो आपका साथ देगा, आइकॉन, एम्बेसडर ऑफ गॉड, जो आपको हंसना सिखाएगा, आपके जीवन का रोशन बनेगा। कोई गुरु आपको मिलने वाला है। कौन से मन में मिलने वाला है? अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में कोई आपको गुरु मिलेगा जो आपको फिर से सक्सेस की सीढ़ी चढ़ाएगा, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो धुंध है उसको हटाएगा और आपको प्रकाशित करेगा। गुरु का कार्ड फिर से आया है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 5 ऑल्दो बुध होता है, लेकिन फिर भी हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। बुध मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब गणेश जी। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ कार्ड है। गणेश जी, हो सकता है गणेश जी आप पर कृपा करें। इतने दिन से आपके संघर्ष को देख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी आगे आने वाली, हाँ बिल्कुल देखिए, एस ऑफ सॉर्ट्स तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉमिस कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि अक्टूबर में आपको कोई बड़ी जॉब मिलने वाली है। बहुत कैलकुलेटिव होकर आपको सोचना पड़ेगा। सीढ़ियां आप चढ़ते दिख रहे हैं, तो हर तरीके से आपको सक्सेस मिलेगी इस महीने में। बस आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, नेगेटिव ऊर्जा से दूर रहें। आपको ये बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड है अक्टूबर का। ये कह रहा है नई दिशा में आप बढ़ने वाले हैं, आपका प्रमोशन होने वाला है, ट्रांसफर होने वाली है। आपके जो जीवन का चेंज है, परसेप्शन, परसोना, पर्सनालिटी, आपके जो सब कुछ चीजों का चेंज है वो आपको होने वाला है। तो ये कार्ड बहुत प्रॉमिसिंग है और ये बेस्ट कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड आपका क्या कहता है? अगेंस्ट शनि का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वो कहता है फोकस, कर्म पे फोकस करो, अपने कर्मों पे ध्यान दो। किसने क्या तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, सितारों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुमने क्या क्या उपाय नहीं किए, वो सब कुछ करने के बाद भी आज तुम एक अकेले इंसान की तरह रह गए हो। ये सोचना बंद करो। कहीं ना कहीं फेदर देखिए, फेदर आपके पास है। फेदर ये देखिए, ये फेदर आपको कह रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि हम ये यहाँ पर फेदर है। वो कह रहा है कि आपको हर तरीके से मुश्किल से बचाने के लिए यूनिवर्स ने उसको भेजा है।
तो आपको यूनिवर्स सहायता करेगा। ये भी एक हमारे यहाँ बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं ग्रंथ भी रखे हुए हैं। आपको सहारा लेना चाहिए अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, कॉन्फिडेंस का। आप ज्यादा से ज्यादा फोकस सिर्फ अपने कर्मों में कीजिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी कुंडली दिखाइए, अपने सितारों के बारे में पता करिए कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगेन बैलेंस का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये क्या कह रहा है, नवंबर के मंथ में आपको कह रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मून का कार्ड है, ये चंद्रमा का कार्ड है। मन पर काबू रखिए। दोनों तरह के, एक तरफ पैसा, एक तरफ इमोशंस, सब पे बैलेंस करेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी होगी, सक्सेसफुल होगी। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास मिक्स कार्ड्स आए। 3 ऑफ कप्स भी आया, 6 ऑफ कप्स भी आया, 8 ऑफ कप्स भी आया। तो कप्स की भी है, पेंटिकल्स भी आपके पास, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स भी आपके पास आए ना। और पेंटिकल्स से ही आपका ये मंथ स्टार्ट हुआ है, रुपए पैसों से ही आपका ये मंथ स्टार्ट हुआ है। बस आपको फोकस करना है, अपनी बैलेंस बनाना है और पुरानी चीजों से आपको बाहर आना है। पुरानी चीजों से आप बाहर आएंगे तो आपका सब चीज अच्छी होगी। नेक्स्ट हम दिसंबर का कार्ड देते, ग्राउंडेड रहिए, जमीन पे रहिए, थोड़ी कम बातचीत कीजिए, साइलेंस होकर अपनी चीजों को सोचने के स्टेप कौन सा लेना है ये सोचिए। अपने बारे में बताना बंद कीजिए लोगों को, आपके पास कितना पैसा है, क्या रुतबा है, ये सब चीजों को बताने से आपकी चीजें खराब होती हैं। जो भी स्टेप लें सोच समझ के स्टेप लें। प्रकृति आपके साथ है, रुपए पैसे की आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि ये पेंटिकल से कार्ड स्टार्ट हुआ था, पेंटिकल से एंड हो रहा है। तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। बस आपको रिश्तों में और पुरानी यादों में सोच समझ के अपना ये समय निकालना होगा। थैंक यू सो मच। आपका ये 2024 बहुत ही अच्छा रहे, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। ओके, गॉड ब्लेस यू।